बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल है आपका। हम उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे और दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे व्यूवर, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो दिखाई थी जिसमें हम अबू धाबी एयरपोर्ट पे थे, अब हम लोग आके फ़्लाइट में बैठ गए हैं जी। यहाँ से हम लोग इटली जाएंगे। तो ये जी इस फ़्लाइट में आके बैठे हैं, तो इसमें टीवी है, तो बच्चों ने शुक्र किया कि टीवी है, हमारा टाइम अच्छा गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर भी फ़्लाइट हमारी 3 से 4 घंटे की लंबी थी। और जी 4 घंटे का स्टे था, जो कर के स्टे मतलब इंतज़ार कर कर के फ़्लाइट का स्टे इतना लंबा था कि बच्चे जो है ना तंग पड़ गए थे एयरपोर्ट पे बैठ बैठ के। और वैसे भी पिछली फ़्लाइट में भी बैठे हुए थे, घर से भी जल्दी निकले थे, तो वो बंदा फिर थक जाता है लंबे सफ़र में। तो ये जी वो बता रही कि अगर एमरजेंसी हो तो इस तरह आपने करना है। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर बाहर जी वो सामान लोड कर रहे थे दूसरी फ़्लाइट में, तो बच्चे देख रहे थे, थोड़ा सा व्यू भी मैंने दिखाया था आपको। ये जी जहाज़ के अंदर के व्यू थे, तो मैंने सोचा ये भी थोड़े से आपको दिखा दूँ। सब सीटों के ऊपर टीवी लगा हुआ था। तो पहले उन्होंने ना ये जो हदायत दी थी ना, पहले वो अरबी में दी थी, इंग्लिश में दे रही हैं अब, क्योंकि अरबी और इंग्लिश में दोनों ज़ुबानों में ये बताती हैं, और इटालियन में भी बताते हैं कि अगर किसी को इंग्लिश की समझ नहीं आती तो अरबी में आ जाए, और अगर अरबी की नहीं आती है तो फिर उसको इटालियन में आ जाए, क्योंकि ये अरबियों की फ़्लाइट थी ना। तो वहाँ से जी फिर जहाज़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ जो है ना उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए अपना चल रहा है। तो ये थोड़े से व्यू थे, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखाऊं। तो आपने देखना है और मुझे बताना है कमेंट करके कि ये किस तरह के आपको लग रहे हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ जो है ना वो दौड़ रहा है जी अपनी सड़क के ऊपर अपनी मंजिल की तरफ। तो ये लाइटें देखें कितनी प्यारी सी लग रही, कितने प्यारे से व्यू है। तो मोई साहब क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। अबू धाबी से पापा के पास जा रहे हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट से हम जहाज़ में बैठे हैं, अब मोई अपने पापा के पास जा रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? जहाज़ में बैठना अच्छा लग रहा है, बाहर के व्यू। बाहर के व्यू है, एरोप्लेन के लाइट। अच्छा एरोप्लेन की लाइट। अच्छा प्यारे व्यूवर, ये ना यहाँ से अबू धाबी शहर के व्यू जो है ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे जैसे जहाज़ जा रहा है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ जो अपनी स्पीड जो वो तेज़ कर रहा है। तो यहाँ पर ना ये जो बड़े प्यारे से व्यू है और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और रात का टाइम है तो लाइटें भी हैं, तो काफ़ी अच्छे व्यू है। तो मेरे बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया, जैसे कि मोइज़ा आपको बता रहा है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ तेज़ हो रहा है, और देखें रोशनियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं, और खूबसूरत से व्यू है। आपने देखने हैं और मुझे बताना है। और अच्छा जी आपने वीडियो काटनी नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी वीडियो है। तो वीडियो को काट कूट के नहीं आपने देखना, क्योंकि वीडियो को और काट कूट के देखें ना तो फिर वो जो हमारे व्यू होते हैं वो कट जाते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। लिहाजा आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो यहाँ पर जी हमारा पार जो है ना वो जहाज़ का ऊपर की तरफ जा रहा है, और नीचे से माशाल्लाह अबू धाबी के बहुत खूबसूरत से प्यारे से व्यू। ऐसे लग रहा है जैसे लाइटों का एक जाल सा बिछाया हुआ है। इतनी प्यारी लाइटें, इतनी प्यारी रोशनी और इतने प्यारे से व्यू हैं। तो हमें तो बड़े ही अच्छे लग रहे थे। तो हमें अच्छे लगे तो हमने सोचा अपने बहन भाइयों को भी दिखाएं ये वाले व्यू। तो आपने भी देखना है और इन्जॉय करना है कि जहाज़ का सफ़र कैसा होता है, जहाज़ की सैर कैसी होती है। तो ये देखें जी, ये अब हमारा और ज़्यादा ऊपर चला गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत से हमारा जहाज़ जा रहा है। तो ये देखें लग रहा है ना जैसे बिल्कुल एक नक्शा होता है। तो नीचे से बंदा देखे व्यू तो पता नहीं चलता, थोड़े से ऊपर से देखे और व्यू होते हैं, फिर जब फ़्लाइट और ऊपर चली जाती है फिर और व्यू होते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे व्यू और कितने खूबसूरत है। मेरे बच्चों ने और मैंने बहुत इंजॉय किए, लेकिन ये था कि मिनास साहब हमारे साथ नहीं थे, वो पहले वापस आ गए थे, तो उनको हमने बड़ा मिस किया था। वैसे भी बच्चे हैं, छोटे हैं, परेशान होते हैं, तो उनकी वजह से फिर थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग फ़्लाइट में खैर से बैठ गए थे। यहाँ जी फ़्लाइट बिल्कुल ऊपर आ गई थी, लाइटें वगैरह उन्होंने बंद कर दी थी। उन्होंने कहा था थोड़ी देर, उन्होंने ना लाइटें वगैरह बंद की थी। उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के बाद फिर वो कुछ खाने पीने का देंगे। जिनके पास छोटे बच्चे थे, बच्चों को फिर वो खिलौने वगैरह देते हैं। ये जी मेरे बच्चों को भी इन्होंने खिलौने दिए थे। ये जी ऊपर बना हुआ है जी एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा खरगोश, ये छोटा सा बैग बना हुआ है एक, तो उसके अंदर खिलौने थे बच्चों के लिए। तो बच्चे मेरे तो बड़े खुश हुए थे। पहले तो सबसे उन्होंने आकर टीवी लगाया जिस पे वो कार्टून वगैरह देख रहे थे। तो ये है जी बच्चों के लिए जो उन्होंने खिलौने दिए। इसमें जी ये कलर पेंसिलें हैं और कार्ड बने हुए हैं छोटे छोटे से, जिनके ऊपर भी इसी तरह खरगोश की तस्वीर बनी है। और साथ ही एक छोटी सी डायरी की तरह, फाइल की तरह ना एक कवर सा था, जिसके अंदर बच्चे अपनी पेंसिलें या फिर ये जो ना कार्ड वगैरह वो डालते हैं तो खरीदते हैं। तो ये थे, तो मैंने सोचा चले ये भी आपको थोड़े से दिखा देती हूँ। तो बच्चे तो बड़े खुश हुए थे। तो उनको तो अब ना ये खिलौनों के बजाय ये साथ एक कापी थी, मतलब छोटी सी डिज़ाइनिंग करने वाली, इसके अंदर बच्चे जो ना कलर करके तो डिज़ाइन करते थे।
तो बच्चों की बात बीच में ही रह गई। जिनका एक बच्चा उनको एक और जिनके दो उनको दो देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर उन्होंने बच्चों को बोला जूस लेना है तो कोका कोला लेना है, क्या लेना है। बच्चों ने जूस लिया मैंगो का, मैंने चाय ली और साथ उन्होंने एक ये सैंडविच दिया पहले हमें खाने से ना। तो ये सैंडविच के उपर जी ये खरबूजे ने ਜਿਹੜੇ बी होंगे ने वो लगे ते अंदर कैचअप लगी ते कैचअप के ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है ना तारे मेरे तरह कड़वा सलाद, वो सलाद लगा सी। ठीक है जी, फिर मैंने ये खाया। साथ उन्होंने हमें छोटी छोटी पानी की बोतलें दी थी, एक एक बोतल पानी की देते हैं। तो एक्स्ट्रा अगर किसी ने जूस कोका कोला कुछ लेना हो तो वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो पसंद हो। तो फिर जी खाना आ गया थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे के बाद करीबन ना, जब हम जहाज़ में बैठे उसके सारा टाइम गुजरने के बाद 2 घंटे के बाद पहले उन्होंने हमें वो दिया था एक सैंडविच और चाय वगैरह, बच्चों को जूस। तो ये जी आलू में आलू भुने से हैं और बिल्कुल नमकीन खाना जैसे हम खाते हैं। तो मेरे बच्चों को तो पसंद ही नहीं आया तो उन्होंने खाया ही नहीं, क्योंकि इसमें शोरबा नहीं था ना। तो एक एक ब्रियोच था, साथ ही उन्होंने चाय भी दे दी। उन्होंने कहा एक बार सारा कुछ ले लो, बार बार ना तुम देना पवे सानू, क्योंकि फिर वो कहते खा पी के तो सोवो, रेस्ट करो, आराम करो। तो ये जी बच्चों ने थोड़ा थोड़ा कुछ खाया ना खाया बस ऐसे ही। तो ये जी एक वो तिलों वाली जो होती है ना जैसे रेवड़ियाँ, इस तरह की एक जी बनी हुई थी। ये चॉकलेट समझ लें, चॉकलेट तो नहीं थी खैर, तिलों वाली रेवड़ियों की तरह बनी हुई थी। फिर जी ये हम लोग ना खा पी के सो गए। 2 से 3 घंटे के बाद जी ये बड़े प्यारे से व्यू आए, सुबह का सूरज निकल रहा था और बहुत खूबसूरत व्यू थे। तो हम लोग इटली पहुंचने वाले थे, तो ये वहाँ के व्यू में तो मैंने सोचा चलो ये भी आपको दिखाऊं। तो आप देखिए कितने खूबसूरत है माशाल्लाह, कितने प्यारे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बादलों के अंदर से ना कुछ निकल के बाहर आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ पड़ी होती है, धुआंसा होता है। इस तरह के प्यारे से खूबसूरत से व्यू थे। तो मैंने कहा चले ये भी थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। तो आपने मुझे स्पेशल इस पर मैसेज करके बताना है कि ये आपको व्यू कैसे लगे। तो ये जी बच्चों ने शूज़ वगैरह उतारे थे, उतार के तो वो रास्ते में सो गए थे। तो अभी मैंने इनको कहा था कि उठ जाए भई, अब हम उतरने वाले हैं। तो बच्चे जो है ना वो बड़ी ही गहरी नींद में सोए हुए थे, मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे क्योंकि वो थके हुए थे। फिर मैंने कहा भाई देखें बाहर सुबह हो गई, उठ जाए बेटा। अब हमने ना थोड़ी देर के बाद ना नीचे उतरना जहाज़ में, तो हम इटली पहुंचने वाले हैं। फिर नहीं उठे जी बच्चे, और फिर ये थोड़ी सी और सुबह हो गई थी, थोड़ी सी और रोशनी हो गई थी। ये देखिए ये व्यू और है। उसके बाद जी मोई साहब उठ गए थे। तो जब मोई साहब ने देखे बाहर के खूबसूरत से व्यू तो मोई साहब खुश हो गए, कहते मामा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे जहाज़ बादलों के अंदर से जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल इसी तरह ही है। ये इन्होंने जहाज़ की लाइटें ऑन कर दी थी, बीच में रोशनी हो गई थी ताकि सब लोग उठ जाएँ, फ्रेश हो जाए अपने आप को। अगर किसी ने ना बाथरूम वगैरह में जाना हो तो बाथरूम में चला जाए, और अपने जूते शूते लोग उतार के इस तरह लेटते हैं कंबल शंबल डाल के ऊपर, क्योंकि जहाज़ के अंदर एसी चल रहा होता है। अगर एसी ना चल रहा हो तो फिर बहुत अंदर गर्मी खबरसी हो जाती है। इस वजह से जी उन्होंने लाइटें ऑन करके रोशनी कर दी। यहाँ पर माशाल्लाह सूरज जो निकलने वाला था और ज़्यादा रोशनी हो गई थी। तो ये देखें ये जहाज़ के अंदर सॉरी टीवी के अंदर भी उसी तरह के व्यू वो दिखा रहे थे। यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे धुंध पड़ी होती, क्योंकि सूरज निकला था, सूरज शुरू हो गया था। माशाल्लाह बहुत प्यारे से व्यू थे ये। यहाँ पर उन्होंने जी बेल्ट के इशारे दिए कि बेल्ट बांध लिया अगर रास्ते में कहीं फ़्लाइट में कोई उनको थोड़ी बहुत हवा हो या जहाज़ चलाने में प्रॉब्लम हो ना, आगे कोई प्रॉब्लम लगे तो फिर वो इशारे दे देते कोई बेल्ट बांध ले। लेकिन यहाँ तो अब हम नीचे उतरने वाले थे ना, तो उन्होंने बोला आपके बेल्ट बांध लें। तो ये जी इस तरह कार्टून देख रहे हैं बच्चे। तो मेरे बच्चे जो हैं वो तो कोई कार्टून देखता था तो कोई कहता था कि हमें कार्टून नहीं देखने, हमें जी अपनी पसंद के कोई मिल ही नहीं रहे कार्टून। इसी तरह करते कराते जी हमारा टाइम पूरा हो गया, गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम लोग जो ना इटली के एयरपोर्ट पे बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। तो ये देखें अब आपको नीचे से घर भी नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि अब जो ना काफ़ी हम नज़दीक आ गए एयरपोर्ट के। तो ये हमारी 2 सीटें आगे थी और तीसरी सीट पीछे थी, जिधर हम बैठे थे जहाँ से पार नज़र आ रहा है। क्योंकि जब हम पाकिस्तान गए थे ना उस वक्त हम बिल्कुल पार के ऊपर थे, वहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारे नज़र आते थे। अच्छा जी ऐसी बात नहीं, नज़ारे यहाँ से अच्छे नज़र नहीं आते, नज़र तो यहाँ से भी बड़े अच्छे आते हैं। बच्चे बेचारे थोड़े डिस्टर्ब हुए थे थकावट की वजह से, रास्ते में नींद तो आती नहीं जहाज़ में शोर की वजह से। जहाज़ का आपको पता है एक अपना शोर होता है जब वो चल रहा होता है। तो एक मेरी बहन ने मुझे कमेंट किया था कि उसने जहाज़ नज़दीक से नहीं देखा था, हमारी वीडियो के थ्रू उसने नज़दीक से देखा है, उसका बहुत शुक्रिया। तो 2-3 मेरी बहनें ऐसी हैं जो हमारी वीडियो को मुकम्मल देखती हैं, और 1-2 मेरे भाई हैं और एक हमारे अंकल हैं। तो उनका बहुत शुक्रिया, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आगे जी बिल्कुल देखें हम इटली के एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं। जहाज़ अब तकरीबन लैंड करने वाला है, क्योंकि नीचे से सारे व्यू जो है ना बड़े खूबसूरत से नज़र आ रहे हैं। तो ये मोई साहब भी देख रहे हैं, तो नवेरा भी मेरे इसके साथ ही मोइस के बैठी है मेरे पास, तो वो भी देख रही है। तो यहाँ जी मैंने बच्चों को बोला अपने शूज़ वगैरह पहन के रेडी हो जाएं, क्योंकि अब हम नीचे उतरने वाले, जहाज़ लैंड करने वाला है। तो बच्चे भी उठ गए, शूज़ वगैरह पहन के तैयार हो गए हैं।
तो यहाँ जी सूरज निकला है माशाल्लाह, ये देखें कितना तेज़ सूरज निकला है। तो अब बिल्कुल हम ना एयरपोर्ट के पास आ गए हैं। तो ये देखें जी जहाज़ जो ना वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से ना लैंड कर रहा है। ये देखिए आपको आवाज़ आ रही है जब को ये जहाज़ जो ना लैंड कर रहा है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जी इटली पहुँच गए हैं, बिल्कुल खैर खैरियत से पहुँच गए हैं। तो अभी जो जहाज़ लैंड करता है हम नीचे उतरते हैं, फिर आपको और प्यारे प्यारे से व्यू दिखाते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो चुका। तो ये हमारी जी आखिरी वीडियो है जी पाकिस्तान से इटली की, अबू धाबी की। तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, काटनी नहीं है, वीडियो काट के नहीं देखनी, क्योंकि अगर आप वीडियो काट के देखेंगे तो खूबसूरत से व्यू जो है ना आप मिस कर देंगे। तो ये जी देखें जहाज़ लैंड कर चुका है। अभी जो जहाज़ है ना वो थोड़ा आहिस्ता आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल अब जहाज़ नीचे आ गया ज़मीन के ऊपर। यहाँ जी वो जहाज़ वाली भी यही बता रही है कि हम लोग नीचे आ गए हैं, अब आप लोग रिलैक्स हो जाएं, अपने बेल्ट वगैरह जो है वो खोल दें, खोल के तो इजी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए बीच में ना बैठें, क्योंकि अगली फ़्लाइट जो आई थी उसके पैसेंजर जो बाहर निकल जाते हैं, तो फिर तुम लोग बाहर निकलना, क्योंकि अभी हम बिल्कुल उन्होंने ट्यूब साथ लगाई थी एयरपोर्ट के। तो हम यहाँ से उतरेंगे तो सीधे बिल्कुल एयरपोर्ट पे जाएंगे। जैसे कि अबू धाबी में हम लोग बस पे बैठे थे, किसी वक्त अगर दूर जहाज़ हो तो यहाँ पर भी बस पे बिठा के लेके जाते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल ना उन्होंने एयरपोर्ट के साथ ही ट्यूब लगाई थी, तो हमने बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ ही उतरना था। तो ये है जी इटली का एयरपोर्ट। थोड़े से व्यू मैंने कहा यहाँ से भी आपको दिखा दूँ। तो आपने देखना है और मुझे बताना है कि आपको कौन सा एयरपोर्ट जो ज़्यादा प्यारा है। न मेरा बहुत थकी थी, शुक्र है कि घर आ गए। तो आपने मुझे बताना है जी आपको इटली का एयरपोर्ट ज़्यादा प्यारा लगा था, या आपको अबू धाबी का अच्छा लगा था, या हमारा नवेरा कह रही अबू धाबी का, इटालियन का और हम का यानी कि पाकिस्तान का। नवेरा कह रही मुझे सारे पसंद हैं। तो नवेरा का तो दिल करता है कि हम जल्दी जल्दी पाकिस्तान जाएं और जल्दी जल्दी आ जाएं। नवेरा को नहीं पता कि रोज़ रोज़ जाना आसान नहीं है, क्योंकि नवेरा लोग जो है ना गर्मी की वजह से परेशान हो गए थे, बहुत काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे। जैसे कि पाकिस्तान में लाइट काफ़ी जाती है, तो बच्चे उसकी वजह से थोड़े से परेशान हुए थे। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा। तो अभी हम जहाज़ में बैठे हैं, तो आए हैं इटली। तो आते ही हमारा दिल उदास हो गया कि हमारा दिल कर रहा था कि हम पाकिस्तान हों, फिर बहन भाइयों के साथ टाइम जो ना गुजारें। लेकिन खैर ये जी देखें बातों बातों में जी हम लोग पहुंच गए इटली। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। ये देखें जहाज़ अपनी मंजिल पे आ गया है, वो स्क्रीन में वही दिखा रहे हैं। अच्छा जी यहाँ पर हम जहाज़ से उतर गए हैं। तो ये देखिए उन्होंने ट्यूब बिल्कुल साथ लगाई। तो ये थोड़े से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ यहाँ से इटली के एयरपोर्ट के अंदर बाहर जो जहाज़ खड़े हैं, मतलब दाएं बाएं जो जहाज़ खड़े हैं, अंदर बाहर कह रही हूँ, दाएं और बाएं जो जहाज़ खड़े हैं, ये देखिए ये ट्यूब इस तरह लगी होती है। जहाँ से हम गुजर के तो एयरपोर्ट के अंदर आते हैं, तो हमारे साथ साथ और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो आगे पीछे आ जा रहे हैं। तो हम भी जा रहे हैं जी अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ से हम आप बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, तो जाके अपना सामान वगैरह लेते हैं। ये देखिए जी यहाँ पर रेलिंग के ऊपर सामान जो है ना घूम रहा है। तो हमारा सामान अभी नहीं आया, तो हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, सामान लेते हैं, लेके तो फिर हम बाहर निकलते हैं। तो मिनासा भी इंतज़ार करते हैं। तो मिलते हैं आपसे। अरे वीवर हम लोग इटली एयरपोर्ट पे आ गए हैं। तो ये मिनासा मिल रहे हैं बच्चों से। हमें वहाँ पे सामान निकलते निकलते तकरीबन आधा घंटा लग गया। ठीक है जी। तो ये देखें ये देखें, ठीक है जी। तो ये है जी एयरपोर्ट। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। खुश है? सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, बस तो ही मिस किया सी। अच्छा दे मुझे, चलें जी। अभी हम निकलते हैं बाहर। मोइज़ इसका हैंडल बाहर निकाल लो, थोड़े से भी आपको इधर से दिखाते हैं। ये देखें ये हज, ठीक है जी। ये मोइज़ साहब देखें किस तरह हैंड कैरी चला रहे हैं। मोइज़ साहब चलें जी, अब हम इटली में आ गए हैं। तो हम करते हैं इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म। आपसे चाहते हैं इजाज़त, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। और आपने हमें ज़रूर बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। पाकिस्तान की जो हमने सैर कराई वो कैसी लगी, इटली के एयरपोर्ट की, अबू धाबी के एयरपोर्ट की और पाकिस्तान के एयरपोर्ट की जो हमने पाकिस्तान में सैर कराई, हर जगह की आपको वीडियो कैसी लगी। और इटली में ये देखें बारिश भी हुई है। तो ये देखें सारा नीचे से ज़मीन जो है ना गीला हुआ है। तो चलें अभी फिर पक्की वाली इजाज़त चाहते हैं। ठीक है जी।
अल्लाह हाफिज़।